सभी को राधे राधे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आज ये टॉपिक ना आयुर्वेद पे है ना काउंसलिंग पे है। आज हम अध्यात्म पे चर्चा करने वाले हैं और मैडम बहुत दिन से कह रही थी कि कोई ऐसी वीडियो बनाएं कि जो अध्यात्म से जुड़ी हो और जिसको करने से हमारे जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आए, ज़्यादा समय न लगे और परमात्मा हमारी बातों को सुने। तो ऐसा क्या हम लोग अध्यात्म के माध्यम से कर सकते हैं, उसके बारे में मैम कुछ प्रश्न हमसे करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या इनके प्रश्न हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है? जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें करना क्या चाहिए और इससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लगभग सब लोगों का ये प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ हम लोगों को होता है। तो जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेला कहा जाता है। यानी जो हवा है, प्राकृति है, उस समय वो अमृत हो जाती है। प्राणवायु ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहती है। हमारे शरीर में प्राणवायु का ही तो प्रवाह हो रहा है। प्राणवायु जितनी शुद्ध हमारे शरीर में होगी उतना हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ आपको होने वाले हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है कि आपका प्राकृतिक से तालमेल होना प्रारंभ हो जाता है। और जब भी आप प्राकृतिक से तालमेल में होते हैं तो प्रकृति आपकी हर तरफ से सहायता करने लगती है, हर काम में आपके अनुकूल सारे कामों को करना सिद्ध कर देती है। तो ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेला, अमृत वेला में आप कहेंगे अमृत वेला में तो मुर्गा भी उड़ता है, कूड़े वाला भी उड़ता है, बहुत से लोग उड़ते हैं और अमृत वेला उठने से यदि बदलाव होता तो इनके जीवन में भी बदलाव हो जाता। देखिए, केवल उठने से ही कोई बदलाव जीवन में आने वाला नहीं है, उठकर करना क्या है ये जानना जरूरी है। तो अमृत वेला में उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि से, शौच आदि से निवृत्त होकर के हमें भगवान के गुरुदेव द्वारा दिए गए नाम का जप करना चाहिए या जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं उनका नाम आपको सुमिरन करना चाहिए। तो यदि आप भगवान का नाम सुमिरन करते हैं और यदि आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो उनके मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव होने लगते हैं कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा शास्त्र वेदों में भी गाई हुई है। यदि आपको लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो सर्वप्रथम पहला कदम क्या होना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे कैसे? बोले रात को जल्दी सो गए तभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ पाएंगे। तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत सारे जीवन के अंदर आपको लाभ और बदलाव मिलने वाले हैं। तो आप कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और इसका लाभ आप अपने जीवन में अवश्य उठाइए। अब आप जानना चाहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से किसी को कोई लाभ हुआ क्या? आपके पास कोई प्रमाण है या नहीं? तो देखिए, मैंने ब्रह्म मुहूर्त का एक तो खुद अपने ऊपर अनुभव किया है और अनुभव से मुझे ऐसे ऐसे लाभ हुए हैं कि जिसका वर्णन मैं सामान्य शब्दों में नहीं कर सकता। जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर देते हैं तो गुरु की या इष्ट की कृपा ऐसी आपके ऊपर होने लगती है कि जो काम बहुत ही कठिन होते हैं और आपको लगता है कि ये काम नहीं होने वाला है, तो आप मेरी एक बात को मानिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी 3 से 4 बजे। 4 बजे तो हर हाल में, या बहुत ज़्यादा लेट हो तो 5 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के नाम का जप करना चाहिए। देखिए, 24 घंटे हमें भगवान ने दिए हुए हैं तो उनके लिए हमें रोज़ प्रतिदिन 2 से ढाई घंटे का समय अवश्य निकालना चाहिए। और यदि उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम ये समय निकाल लेते हैं भगवान के लिए, उनके नाम जप के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनकी पूजा पाठ के लिए, तो हमारा ये जन्म सार्थक हो जाता है। और कहते हैं कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई नाम जप करता है और सच्चे मन से करता है तो उसकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है कि जो पूर्ण ना हो पाए। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं कि जिनको मैंने कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
नाम जप कीजिए और उनके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आए हैं कि जो असंभव हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक लेडीज़ मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पतिदेव इतने नशे में धुत रहते हैं, दिन रात शराब के नशे में धुत रहते हैं और उनका नशा नहीं छूट पा रहा। बहुत सारे हमने इलाज किए, बहुत सारे डॉक्टरों से मिले और बहुत तरह की हमने पूजा पाठ भी करवाई, परंतु उनके जीवन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो मैं उनसे मिला और बातचीत की और मैंने उनको ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेले के महत्व को बताया और मैंने कहा केवल मात्र 40 दिन का ये अभ्यास आप करिए, बाद में करते रहेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं, आपको लाभ ही मिलने वाला है। देखिए 40 दिन इसलिए बोला जाता है कि आपको उठने में सहजता हो जाए, मतलब आपको वो चीज़ 40 दिन के अंदर जो आप नित्य करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। तो आदत के बाद आप ये नहीं कि आदत पड़ गई तो उसको छोड़ देना, उसको निरंतर लागू रखना होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अमृत वेला में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि मेरे पति मुझे बहुत ही मारते पीटते हैं, नशा बहुत करते हैं, कहने सुनने में बिल्कुल नहीं है और उनकी आदतें बहुत ही खराब हो गई हैं। क्रोध, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन उनके अंदर हमेशा रहता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, ना उनको बोलना है, ना उनको समझाना है, ना कोई बात कहनी है, आपको केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कोई एक, यानी आपकी तो इच्छा यही है कि हमारे पति जो हैं सुधर जाएं, नशे से मुक्त हो जाएं, तो ऐसी मन में लालसा रख के भगवान का नाम का आपने प्रतिदिन जाप करना है। तो उन्होंने ऐसा ही किया और मात्र 15 दिन करने के बाद, वे हालांकि सिख थे और गुरुद्वारे से जुड़े हुए थे, गुरु से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो सिख धर्म से हैं और आप हिंदू धर्म से हैं। तो देखिए हमारा कोई ये मुद्दा किसी भी धर्म से नहीं है कि किसी भी धर्म को हम लोग कहते हैं कि इनको ना मानो। आप जिस भी धर्म में हैं उन्हीं का नाम आप जप करिए। भगवान का नाम यदि आप जप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान के नाम का आसरा लेना प्रारंभ कर दिया, यानी पंजाबी में जो सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हैं उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया और प्रतिदिन नियम से उन्होंने क्या किया, बोले 1.25 महीने तक निरंतर रोज उसी समय पर भगवान का नाम जप करते रहे। और एक दिन क्या हुआ, उनके पति ड्यूटी से आए और उन्होंने क्या कहा पत्नी से, भगवान की कृपा और अमृत वेले का महत्व बता रहा हूँ कि अमृत वेले का महत्व ब्रह्म मुहूर्त का क्या है। उन्होंने क्या कहा कि देखिए शराब पीते हुए, नशा करते हुए मुझे लगभग 25-30 साल हो गए, अब बहुत हो गया, अब मैं इसको नहीं पीना चाहता और मैं अमृत चखना चाहता हूँ। ऐसे शब्द जब उसकी घरवाली ने सुने तब उसने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को जाना और उसने अपना नित्य नियम और बढ़ा दिया। नित्य नियम बढ़ाने से उसके पति इस तरह सुधरे कि उसके बाद उन्होंने कभी जीवन में कोई नशा नहीं किया और उन्होंने भी नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है। कोई एक इच्छा पकड़ लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त को साध लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आपने सच्चे मन से ब्रह्म मुहूर्त को साध लिया, नियमित रूप से नाम जप सुमिरन किया, भगवान का ध्यान किया, पूजा पाठ किया, तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कुछ इस तरह हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला क्या है, इसका महत्व क्या है और इससे लाभ की तो कोई गिनती ही नहीं है कि कितने सारे लाभ हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान के नाम का सुमिरन कीजिए, गुरु द्वारा दिए हुए नाम का जप कीजिए, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे भगवान। ऐसा मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे।